अगर ये झूठ है तो आप हंस पड़ी और आप चुप हो गई, तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन कोई बात है। जी बिल्कुल, मैंने टीवी पर पहला गाना गाया पीटीवी पर, लाहौर टीवी सेंटर से। अच्छा। 10 साल की उम्र में। हाँ, मैं आया था, मैंने आप 10 साल की उम्र में आए थे, फिर जाकर फिर 14 साल की उम्र में वापस आए थे आप। तो मैं को जेल गया था। प्यारे शरीफ दोस्तों, हमारी आज की जो मेहमान है ये अदाकारा भी हैं, गुलकारा भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, एक बाइखलाक मेहमान नवाज खातून भी है और आइडियल हैं, बेशुमार लोगों का आइडियल है। तो ख़वातीन हज़रात, अपने हसीन हाथों को ज़हमत दीजिए, मैं ज़हमत दे रहा हूँ पाकिस्तान की उस हसीन आवाज़ को जिसे मेलोडी क्वीन का अवार्ड भी दिया गया। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शाहिदा अमीनी। बैठिए प्लीज। कैसे मिजाज हैं आपके? जी सबसे पहले तो सलाम आपकी खिदमत में वालेकुम पेश करती अस्सलाम। हूँ और आप सबको भी सलाम। माशाल्लाह, कितने आज अच्छे हम हैं। मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, जो आज हमने सच सच बात करनी है, इसलिए मैंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। आप भी कह सकती हैं ये मुझे, अगर ये सच है तो। अगर ये झूठ है तो आप हंस पड़ी और आप चुप हो गई, तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन कोई बात है। शाहिदा जी, कुछ फनकार ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता उन्हें मुखातिब करने के लिए कौन सा फील्ड उनके लिए मुनासिब है। मैं आपको कहूँ कि आप एक बड़ी वतन परस्त बेटी हैं या बड़ी खूबसूरत गुलकारा हैं और बहुत हसीन अदाकारा हैं, या आप एक बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। हालांकि इस मुल्क में खोचल वर्कर भी हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर हैं। तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा महसूस करें मैं आपको बुलाने में? क्या कहूँ मैं आपको? जो आपका जी चाहता है आप मुझे प्यार से जैसे कहते हैं वैसे कहें, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें, मौसीकारा भी। मौसीकार भी हैं आप, कंपोजर। हज़रात, शाहिदा जी कंपोजर भी हैं। आज बड़ी बड़ी बातें खुलेंगी, यहाँ पे नई नई बातें आपको पता लगेगी। आज आपको ये इसमें एंजॉय ये करेंगे आप कि आपको इसमें आज एंजॉय करने वाली चीज़ें मिलेगी। झूठ हम बोलेंगे नहीं, इसलिए कि हम करेंगे सच्ची सच्ची बातें। आप अदाकारा थी जब आपने स्टार्ट लिया? गाने से स्टार्ट किया था मैं। गाने से स्टार्ट किया जी, तो टीवी पर। मालूमात में इजाफा फरमाएं, कौन सा गाना था? जी बिल्कुल, मैंने टीवी पर पहला गाना गाया पीटीवी पर, लाहौर टीवी सेंटर से। अच्छा। 10 साल की उम्र में 10 स्टार्ट साल किया। की थी आप? जी 10 साल की थी। और आपने गाना गाया? गाना गाया, स्टूल पर खड़े होकर, माइक तक भी नहीं पहुंच रही थी मैं। माइक उस जमाने में नीचे नहीं आ सकते थे? नहीं, वो नीचे नहीं आ सकता था। वो फिक्स माइक। फिक्स माइक। जी, आना है तो तुसी आओ। तुसी आओ नहीं तो जाओ। जाओ, कसमा नु खाओ। हाँ, कसमा नु खाओ। हाँ जी। तो स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया, और जो मेरी खुशनसीबी, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई, मुझे पहला इनाम 5 रुपए का मिला। मास्टर सादिक साहब आंखों से नाबीना थे और पियानो बजाते। पियानिस्ट। आपको पता है कि कितने बड़े बहुत लोग थे। बड़े पियानिस्ट। और उनसे मुझे पहला इनाम एक मिनट ठहरे, मास्टर सादिक साहब के लिए सच ये बात है कि आपने हमेशा उस सच्चे फनकार के लिए क्लैप करनी चाहिए। जी। और 5 रुपए उनसे इनाम मिले मुझे पहले गाने पर। जी, पहले गाना 5 रुपए का इनाम। 5 रुपए का इनाम, लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं। देने वाला तो 5 अरब का आदमी था ना। 5 अरब 5 रुपए तो दिए, वो तो 5 अरब का इंसान। उनकी तो कोई कीमत नहीं। 5 अरब के बाद उससे भी ऊपर थे। तो पहला गाना टीवी के लिए गाया, फिर कंटिन्यू टीवी के लिए मैं गाती रही। अच्छा, 10 साल की उम्र से आप गा रही थी? जी हाँ, गाने से स्टार्ट हुआ था। गाने गाती रही? कितने साल तक आपने गाया? 2-3 साल तक, फिर 13 साल की थी फिल्मों में आ गई मैं। 13 साल की फिल्मों में? जी हाँ, जी हाँ। मेरे से भी पहले आ गई, मैं 14 साल की उम्र में। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में आप कोई 10 साल के थे जब फिल्मों में आए। हाँ, मैं आया था। मैंने आप 10 साल की उम्र में आए थे, फिर जाकर फिर 14 साल की उम्र में वापस आए थे आप। तो मैं को जेल गया था। वैसे खबर तो पड़ी थी ऐसी कुछ।
नहीं, आपने कौन सी फिल्म की थी 13 साल की? मेरी जी पहली फिल्म थी मिर्जा जट। मिर्जा? मिर्जा जट वो वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिरदौस बेगम वाली नहीं। ये यूसुफ खान वाली? नहीं, यूसुफ खान साहब की बन रही थी हमारे मुकाबले में। एक मिर्जा जट थी जिसमें शाहिद थे, मिर्जा शाहिद शाहिद थे, हीरो थे? हीरो थे। आप साहिबा का रोल कर रहे नहीं नहीं, मैं उसमें मेरा नूरा का रोल था। मैं काम करना ही नहीं चाहती थी फिल्मों के लिए। मुझे जब मसूद साहब ने देखा, मसूद परवेज साहब डायरेक्टर थे, जो हीर रांझा के डायरेक्टर जो ही रांझा के थे। डायरेक्टर थे? जी हाँ। क्या बात है, वो लोग उनकी आंख ने पहचाना होगा, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे नूरा का रोल करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती। नूरा है थी कौन, मैं तो जानती नहीं नूरा कौन है। नूरा कौन थी? नसीबुल्लाह की बहन? हाँ बहरहाल वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद काफ़ी फिर फिल्में वगैरह, फिर आपके सामने, हाँ, फिर आपके साथ भी की, मेरे साथ भी आपने आपके साथ स्टेज भी किया। आज स्टेज भी किया आपने, फिल्म भी की मेरे साथ, और मुल्क से बाहर भी हम मुल्क से बहुत बाहर मरतबा हमने गए। बहुत सारे shows और भी हमेशा मैंने जहाँ आपको देखा, आपको बेतहाशा पजीराई मिली। थैंक यू। ये अल्लाह की बड़ी देन है आपके ऊपर कि आप एक बानियत खातून बहुत हैं शुक्रिया। और बड़ी तवज्जो से काम करती हैं। जी आपने गा लिया तो बेस तो आपका गाना था, वो आपने किया और गाया, और माशाल्लाह फिर आपने मेलोडी क्वीन का जो अवार्ड आपको मिला, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो मैडम को मिला मेलोडी क्वीन, उसके बाद आपको मिला। देखें इसमें कितने लोग पास हुए, आप देखें जरा। जी बिल्कुल। मैडम नूरजहां के और आपके इन बिटवीन सिंगर कितने हैं? रूना लैला, माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन, बाजी महनाज महनाज बहुत अच्छा बेगम, गाने वाली हैं। और अपना क्या नाहिद अख्तर, नहीं नैयरा नूर, नहीं हैं जी। और वो जिन्होंने गाया था बड़े बेमरोवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिशें करना, प्रिया मुल्तानी का। सुरैया मुल्तानी कर। जी जी। ये कितने लोग आए? रेशमा, रेशमा आपा, फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा, इकबाल बानो, आपा फरीदा, हाँ जी। ये सब लोगों ने आए। इनमें मेलोडी क्वीन का अवार्ड किसी को नहीं मिला। ये देखिए आप क्या बात है, ये अवार्ड जो आपको मिला, तो ये कितने साल पहले मिला आपको? आज से हो गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल में फिर दोबारा नहीं हुआ ये अवार्ड? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं तो लोगों के जहन में आता ना शायदा जी कि ये अवार्ड जो हुआ, ये क्या एक ही दफा के लिए हुआ था? नहीं नहीं, वो अवार्ड असल में ये था कि ये था पीटीवी का एक प्रोग्राम, मलका तरन्नुम नूरजहां का ट्रिब्यूट था मैडम जी की जिंदगी में। वो सब मैं वो बीमार बात थे। नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर मैं रहा। उधर आ रही हूँ, मैं हाँ उस तरफ आ रही हूँ। तो उसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थे। तो उसमें एक मुकाबला था एक किस्म का। लेकिन जो उमर साहब जो सिंगर्स थी वो प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर्स थे, वो प्रॉपर इस फील्ड में थी और गा रही। और मेरा एक लंबा सा गैप था पिक्चर्स का। जो आपने वो वक्त आप पिक्चर में थी, जी हाँ। आपको प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जी बिल्कुल, और आप आ गई। जी 6 महीने की मेरी प्रैक्टिस थी। क्योंकि मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो मैं थोड़ी सी ब्रेक ले ली कि मैं फिल्में करना नहीं चाहती थी। कुछ फिल्मों का माहौल भी ऐसा था, माहौल फिल्में भी कुछ ऐसी बनना शुरू हो गई। मैं नहीं करना चाह रहा था, आप तो फिर लेडी हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप नहीं करना चाह रहे थे। आपने भी ऐसे टाइम पर खुद छोड़ा, लिखी, बनाई, डायरेक्शन दी, काम किया। तो मैं शोबिस में ही रहना चाहती थी। लेकिन ज़ाहिर हम लोगों ने जो हम काम करते हैं वही करेंगे, और कोई दुकान तो बना नहीं सकते हम। नहीं, हमारा ये तो काम नहीं कर सकते। मैंने फिर टीवी का ही प्रोग्राम किया सिंगर्स का। तो मेरे हिस्से में गाना है चांदनी रातें। मैंने वो चांदनी रातें गाना गाया। उसमें जो जजेस थे, आपा फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, ये वो लोग हैं उमर साहब जो मेरे ख्याल में ऑथेंटिक है। जी अपने आप को माफ़ करने वाले लोग नहीं हैं। सही बात, बड़े जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं, काम के मसले इतने खाना खराब है कि तौबा। बिल्कुल। ये इतना सा सुर घट जी, जाए तो बिल्कुल। समझने वाले और उसमें जो था कि एक्सप्रेशन, वॉइस, अदायगी, और जो मतलब है कि आपका तलफ़ुज़, खूबसूरती, अदब और अदब, ये सब चीज़ें, परफॉर्मेंस, सब कुछ। वो जाहिर है आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको जज किया गया होगा ना? जी हाँ। और उसमें मुझे 100 नंबर मिले थे। 100 में से 100? जी 100 नंबर मिले थे। और बाकी जितने भी सिंगर थे, कुछ को तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिए थे, और कुछ वो को। कौन थे, खुदा की कसम बता दो। नहीं प्लीज़। जिन्हें नंबर भी नहीं मिले? नहीं, उन्होंने कोई नंबर है भी नहीं। और कुछ को जिनको मिले थे वो बहुत अच्छे लोग भी थे यहाँ इसमें गाने वाले।